सो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम के लेक्चर की अगर हम बात करें, सबसे पहले वी हैव डिस्कस्ड अबाउट लास्ट लेक्चर, मतलब स्टूडेंट्स आई एम टॉकिंग अबाउट सर्क्यूलर मोशन। लेक्चर नंबर 3 आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है। फॉर योर रिकॉर्ड आपको पता होना चाहिए। थर्ड लेक्चर में स्टूडेंट्स हमारा डिस्कशन सबसे पहले तो वो डिफरेंसेस के साथ स्टार्ट हुआ, डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देन वी स्टार्टेड विद एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन। बच्चों, उसमें सबसे पहले वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कर्व्ड बट अनबैंक्ड रोड। It means over here we depend on the friction itself. Okay, so curved unbanked road. So हमें ना स्टूडेंट्स v का फॉर्मूला मिलेगा जिसे हम कहते हैं मोस्ट सेफ स्पीड। लाइक इट विल बी v is equal to under root of mu s times of rg, where mu s is coefficient of static friction, r is radius of curvature of the road, and yes, small g is your acceleration due to gravity. Then students, इसके बाद we did curved road again, but this time we have used that concept of banking of road. तो हम इसको कहते हैं curved banked road. एंगल ऑफ बैंकिंग स्टूडेंट्स हमने थीटा कंसीडर किया है। स्टूडेंट्स यहां से आपको याद है आपको tan थीटा क्या मिलेगा? यस स्टूडेंट्स, कैन यू टेल मी tan थीटा? यस, गो फॉर इट। tan थीटा इज इक्वल्स टू v स्क्वायर। v यस सर। square by rg. Yes, students. Yes, yes, perfect. So tan theta will be v square divided by rg. We can do that simple cross multiplication. Then हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले सकते हैं. So we will be getting, students, formula for v. V is equals to under root of rg tan theta. अच्छा, एक पॉइंट में क्लैरिफाई कर लेता हूँ। हाँ बेटा, आपको अच्छे से समझा है कि नहीं? जब मैंने v लिखा अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी, कैन आई से वी हैव नॉट डन बैंकिंग? ओके, सो बैंकिंग ऑफ रोड इज नॉट डन। दैट्स वाई फॉर्मूला में हमें कहीं पे भी थीटा नजर नहीं आ रहा है। नेक्स्ट वी डिड कर्व्ड बैंक्ड रोड। तो हमें जो tan थीटा मिला v स्क्वायर डिवाइड बाय आर जी, दैट इज बाय नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन। ओके, बट अगर हम एक अच्छे ऑब्जर्वर है, जो मुझे पता है आप लोग है बच्चों, हमारे कहीं भी फॉर्मूला में मास ऑफ द व्हीकल नहीं है। ओके, लेट इट बी विदाउट बैंकिंग और लेट इट बी विद बैंकिंग ऑफ रोड, कहीं पर भी हमें मास ऑफ द व्हीकल नजर नहीं आता। इसलिए हम ऐसा कहते हैं ना स्टूडेंट्स, that safe speed with which we can drive our vehicle v is proportional to m raised to 0. That is, v is independent of mass of the vehicle. Okay, now after this, students, we will start discussing about that heading जिसका हमारा आई थिंक 40% टास्क लास्ट टाइम परफॉर्म हो चुका है। So we are talking about banked road. मतलब थीटा का इन्वॉल्वमेंट इज देयर, हम फ्रिक्शन कंसीडर कर रहे हैं। सो इट्स banked रोड विथ फ्रिक्शन। इसमें हमें टोटल 2 डेरिवेशंस परफॉर्म करने हैं, वन फॉर लोअर स्पीड लिमिट and the other for upper speed limit. So right now I am focusing on lower speed limit. That's it. Banked road with friction. Lower speed limit, students. Lower speed limit ko we can assume it as V1 or we can also call it as V minimum. मतलब आपने बैंकिंग ऑफ रोड किया हुआ है, मिनिमम आपके व्हीकल का स्पीड इतना होना ही चाहिए, अदरवाइज
you will not be able to complete your path. So I think first equation, students, diagram हमने draw किया था, normal reaction, then we have taken fs, फिर हमने दोनों को resolve किया in terms of sin theta, in terms of cos theta. So सबसे पहले ना बच्चों हमें weight लिखा, weight, okay, weight is mg, that is equals to, students, fs sin theta plus normal reaction का cos theta component. I think we took this as equation number 1. Next, students, we thought about centripetal force, CPF, mv square by r. But we know over here we have to consider v as v1. So that has to be equals to n sine theta minus fs times of cos theta. I am considering this as next equation, equation number 2. अच्छा, अब हमें करना क्या है स्टूडेंट्स, हमें लेना है रेशियो. आई थिंक यही दो इक्वेशन आपको यही ऑर्डर में मैंने लास्ट टाइम बताए थे. वी आर गोइंग टू टेक द रेशियो दिस वे स्टूडेंट्स, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 1, राइट? सो वी गेट दिस m v1 square by r the whole upon mg, that is equals to n sine theta minus fs times of cos theta, the whole upon fs sine theta plus n times of cos theta, taking the ratio this way, equation 2 divided by equation number 1. So I think mass of the vehicle will get cancelled. Okay, so we are getting this v1 square by rg, that is equals to n sine theta minus fs cos theta, the whole upon fs sine theta plus n times of cos theta. हाँ स्टूडेंट्स, तो हमारा प्लान ऐसा हो रहा था that we are going to divide numerator and denominator. हमें फॉर्मूला में tan की जरूरत है, सो डेफिनेटली हम जो डिवाइड करेंगे वो cos तो होगा ही बेटा. सो वी आर गोइंग टू डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद cos थीटा, ये तो कंफर्म्ड है. ओके, वी कैन डू वन मोर थिंग, हम नॉर्मल रिएक्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हैं. सो वी विल डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर by n cos theta. So that will give you, when you split n cancel students, sin theta divided by cos theta is tan theta minus fs by n into cos theta by cos theta, you will get 1, the whole divided by fs divided by n. Okay, then we have sin theta divided by cos theta, which is tan theta plus of students n cos theta cancel होके आपको मिलने वाला है 1. So left hand side is still as it is, v1 square divided by rg students. But we know that the force of static friction, sometimes it is also called as limiting force of static friction, fs is mu s multiplied by normal reaction. Okay, so we can say fs over n will be equals to mu s. So फॉर्मूला आपका और ज्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है. आगे आप लिख सकते हो स्टूडेंट्स अभी v1 square divided by rg is equals to tan theta minus fs upon n will give you mu s. Okay, the whole upon fs upon n, you will get mu s again multiplied by tan theta plus 1, or you can just simply rearrange this. You get v1 students, v1 स्टेप वाइज करना होगा, तो पहले v1 स्क्वायर देख लेते हैं स्टूडेंट्स. v1 स्क्वायर विल बी rg multiplied by tan theta minus mu s, the whole upon 1 plus mu s times of tan theta. And in the very next step, what we are going to do students, we'll be taking square root of both sides. So we are getting now v1
or you can even consider this as V minimum. This is lower speed limit is equals to, students, square root of RG. Let me put that bracket. Inside the bracket, you are getting now tan theta minus mu s, the whole over 1 plus mu s times of tan theta. स्टूडेंट्स प्लीज कंफर्म करिए आप लोगों ने यही पैटर्न फॉलो किया है कि नहीं, एंड एक बार अपना आंसर भी देख लीजिए, कुछ और तो नहीं मिल रहा है आपको. इंपॉर्टेंट फॉर यू दिस इज. सेम मिल रहा है ना बच्चों? सेम पैटर्न फॉलो किया या कुछ और ट्रिकी स्टेप आपने फॉलो किया तो मुझे बताइए. सेम पैटर्न. सेम पैटर्न, ओके नाइस. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने जो लास्ट टाइम टास्क स्टार्ट किया था सॉल्विंग, थोड़ा सा पेंडिंग था, जो आपको मैंने टास्क परफॉर्म करने दिया था वो हमने एक बार क्रॉस चेक कर लिया. नाउ द नेक्स्ट टास्क इज, देखिए बेटा, आपके पास लोअर स्पीड लिमिट है, सो अब आपको अपर स्पीड लिमिट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा. अपर स्पीड लिमिट, अपर स्पीड लिमिट. सो वी कैन डू वन थिंग नाउ. We can put the heading first of all, Bank Road, and yes, we are considering friction. Bank Road with friction. And then we are right now focusing on the higher value of speed. The upper speed limit should be how much? सो स्टूडेंट्स, हम वो डायग्राम ड्रॉ करेंगे. मैं रिकमेंड करूंगा कि आप डायग्राम मेरे साथ ही ड्रॉ करें, बिकॉज इट इज गोइंग टू कंज्यूम सम टाइम. स्टूडेंट्स प्लीज टेक केयर ऑफ दिस. साथ में बनाएंगे हम और आप. सो वी विल स्टार्ट विद दैट हॉरिजॉन्टल सरफेस. विल स्टार्ट विद दिस हॉरिजॉन्टल गाइस. This is that inclined surface. Outer edge of the road is raised over the inner edge of the road. This is called as banking of road. Let me remind you that. एंगल के साथ स्टार्ट करेंगे. एंगल ऑफ बैंकिंग, दिस इज एंगल ऑफ बैंकिंग denoted by theta. Students, we can represent a vehicle over here, 2D diagram of your vehicle. उसके टायर दिखा देते हैं हम. यहाँ पे व्हीकल का CG प्रेजेंट होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी. स्टूडेंट्स, we'll start with normal reaction, right? Normal reaction is normal to the surface, perpendicular to the surface in contact. ये देखिए students, so this is normal reaction N for you. Okay, अब हम जानते हैं हमारा responsibility है that हमें normal reaction को resolve करना है into two mutually perpendicular components. One component is this, another one is this. Students, अब आप ही बताइए मुझे थीटा कहाँ दिखाना है सबसे पहले तो. टेल मी थीटा. वर्टिकल. वर्टिकल. यस सर, यस सर, इट इज विथ द वर्टिकल. परफेक्ट, परफेक्ट. तो बच्चों अब मुझे ये बताइए, जो वर्टिकल कंपोनेंट है ना नॉर्मल रिएक्शन का, वो क्या होगा? इज इट एन कॉस थीटा और इज इट एन साइन थीटा? कॉस. कॉस थीटा. परफेक्ट. स्टूडेंट, जिसके पास थीटा उसके पास कॉस थीटा. द साइड adjacent to theta will always be in terms of cos. So vertical component is n cos theta and the horizontal component will be, students, n sin theta. Okay, ये हो गया हमारा normal reaction resolve. Now the next thing is we are focusing on upper speed limit. बच्चों, upper speed limit, the higher value of speed. So can I say like this, सर्कल का सेंटर, बच्चों मैं C लिख रहा हूँ, देखिए ना, सर्कल का सेंटर यहाँ पर है, सेंटर. ओके, सो व्हीकल अगर एक अपर स्पीड लिमिट से भी ज्यादा स्पीड से ट्रैवल करेगा,
सो कैन आई से व्हीकल के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होगा जो उसको ऐसे अवे ले जाएगा, अवे अवे अवे. सो दिस अवे शुड बी स्टूडेंट्स टेंडेंसी ऑफ द मोशन. The tendency of the motion of your vehicle will be away. अब हम जानते हैं ना बेटा, if tendency of motion, मैं लिख देता हूं बच्चों, give me 1 second. This way we are focusing on upper value of speed, students, right? So this way is the tendency of motion of your vehicle, and that is the reason ना students, जो force of friction है वो हमें opposite direction में दिखाना होगा. ओवर हियर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो रिलेटिव मोशन को अपोज करने वाला है स्टूडेंट्स, राइट? सो टेंडेंसी ऑफ मोशन इज लाइक अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट? सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हम जिसे एफएस लिख रहे हैं बेटा, एफएस एफएस, इट विल बी टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल बिकॉज वो रिलेटिव मोशन को अपोज करने वाला है. चेक दिस गाइस, चेक दिस. This has to be the direction for Fs बच्चों, Fs. Fs force of static friction, Fs. Now next step होगा students, हम लोग Fs को भी तो resolve करेंगे. Fs force of static friction we are going to resolve into two mutually perpendicular components. Why story? In terms of cos theta, in terms of sin theta. Now students, my question for all of you is, इस बार अगर हम Fs देख रहे हैं, Fs, तो हमने Fs का एक कंपोनेंट वर्टिकल लिया, एक हॉरिजॉन्टल लिया. तो जो थीटा है स्टूडेंट्स, थीटा कहाँ दिखाना है आपको? टेल मी प्लीज. डायग्राम देखिए और मुझे बताइए, ट्राई करिए स्टूडेंट्स. इज इट? Yes, it is with horizontal. Yes sir, it is with horizontal. Students चेक कर लीजिए आप लोग, sort of एक Z फॉर्म हो रहा है, Z. By using alternate angle test, we can say horizontal component of Fs के साथ जो angle form होगा that will be theta. Now let's resolve guys. जिसके पास theta उसके पास cos theta. So horizontal component will be Fs cos theta, and the vertical component should be Fs sin theta. ये लीजिए students, आपके रिजॉल्व किए हुए कंपोनेंट्स आर रेडी. नॉर्मल रिएक्शन को आपने रिजॉल्व किया, ओके. आपने एफएस को रिजॉल्व किया, ओके. आपने दोनों को रिजॉल्व कर चुके. अब क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें इक्वेशन फ्रेम करने के ऊपर फोकस करना होगा. ओके, सो आई कैन से लाइक दिस स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम वर्टिकल कंपोनेंट के ऊपर फोकस करेंगे. ओके, सो वी कैन स्टार्ट विद दिस. बच्चों लुक एट एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा. तो मैं ब्लैक ले लेता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल फॉन्ट. यस स्टूडेंट्स, लुक एट एन कॉस थीटा. its direction is upward, vertically upward. And then students, you look at fs sin theta. Its direction is vertically downward. Check this guys, n cos theta, vertically upward component. Fs sin theta, vertically downward component. So it means the net force, students, the net force along vertical direction will be the subtraction of the two, and it has to be obviously the greater component minus the smaller component बच्चों. So n cos theta minus fs sin theta. So can I say students, as far as this assumption is concerned, n cos theta minus fs sin theta, मैं assume कर रहा हूं कि इसका जो direction होगा ना students, net force जो मिलेगा it will be upward बच्चों. Because what I am doing upward force minus lower force, right? The force which is in acting in vertically upward direction minus the force which is acting in vertically downward direction. So I know that n cos theta is going to dominate over fs sin theta, and that is the reason students we can equate this with weight mg, which is acting in vertically downward direction students. So vehicle actually बच्चों देखा जाए तो वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है. दैट मींस टोटल अपवर्ड कंपोनेंट एंड टोटल डाउनवर्ड कंपोनेंट ऑफ द टू फोर्सेस should be equal students. So n cos theta minus fs sin theta should be equals to mg.
we can consider this as equation number 1. Students, before we move ahead, before we think about centripetal force, horizontal component and all, right, आप मुझे बताइए कहीं आपको इक्वेशन नंबर 1 फ्रेमिंग में कोई प्रॉब्लम तो फेस नहीं करना पड़ा? Means things are positive till now. N cos theta minus fs sin theta has to be equals to weight of the vehicle which is mg. अच्छा बच्चों, डायग्राम में हम ये mg रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये लीजिए स्टूडेंट्स, mass of the vehicle you are considering m, right? So weight should be considered as mg, mass into acceleration due to gravity. चलिए स्टूडेंट्स, अभी हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स यानी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के ऊपर फोकस करना स्टार्ट करेंगे. प्लीज चेक दिस टू बच्चों. प्लीज चेक एन साइन थीटा एंड देन चेक एफ एस कॉस थीटा. प्लीज चेक एन साइन थीटा एंड एफ एस कॉस थीटा. कैन आई से स्टूडेंट्स दोनों लेफ्ट के तरफ जा रहे हैं हमारे डायग्राम के हिसाब से. सो टू कैलकुलेट नेट फोर्स बच्चों, नेट फोर्स हम दोनों को ऐड करने वाले हैं, राइट? So it will be n sin theta, students. It will be n sin theta plus fs cos theta. ये लीजिए हमने दोनों को ऐड कर लिया बच्चों. n sin theta, okay. n sin theta plus fs cos theta. दोनों का डायरेक्शन लेफ्ट है, so the net force will also be towards the left. That means दोनों का जो addition है, it is providing the necessary centripetal force required by the vehicle to complete circular path बच्चों. So आप ऐसे लिख सकते हैं अभी n sin theta plus fs cos theta, right? n sin theta plus fs cos theta is equals to cpf, centripetal force बच्चों, mv square by r. But this time we are focusing on upper speed limit. Let me assume that अपर स्पीड लिमिट एज v2 बच्चों, या फिर आप इसे v max कह सकते हैं स्टूडेंट्स. v max, max speed with which you can drive your vehicle बच्चों for safety purpose, right? So cpf, centripetal force, should be m v2 square by r. Consider this as next equation students, that is equation number 2. अब आप क्या करिए ना स्टूडेंट्स, you think about the ratio. Equation number 2, okay, equation number 2 you can divide by equation number 1. Even we can do one thing students, वैसे भी solving में थोड़ा space लगने वाला है. We can do one thing, इसको हम लोग next white board पे करेंगे आगे simplify. Okay, let me take you to next white board students. चलिए, एंड एक काम और कर ले स्टूडेंट्स, हम इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक? मैं इक्वेशन 1 एंड 2 का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड स्वैप कर दूंगा बच्चों. ओके, सो इक्वेशन नंबर 1 स्टूडेंट्स, हमने राइट में रिसेंटली mg लिखा था, उसी को मैं अभी लेफ्ट में लिख रहा हूं. सो mg, ओके, mg विल बी इक्वल्स टू n cos थीटा माइनस ऑफ fs sin थीटा. This is your equation number 1 students. Okay, and then we did that centripetal force wala step. Centripetal force mv2 square by r, mv2 square by r, centripetal force. So this is equals to n sin theta. This is equals to students n sin theta plus fs times of cos theta. This is next equation for you, equation 2. Okay, so हमारा प्लान था that हम रेशियो लेंगे स्टूडेंट्स. Equation 2 we are going to divide by equation number 1. So this has to be m v2 square by r, the whole divided by mg. Now that is equals to n sin theta plus fs cos theta, the whole upon students n cos theta minus fs sin theta. रिसेंटली हमने सिमिलर स्टेप किया था बच्चों, तो आई थिंक यू पीपल ऑलरेडी हैव द कॉन्फिडेंस एंड आपने होमवर्क में भी सिमिलर स्टेप किए थे, राइट बच्चों? क्या करना होगा अभी हमें, न्यूमरेटर एंड
डिनोमिनेटर को डिवाइड करना होगा, किससे डिवाइड करके आपको फायदा होगा स्टूडेंट्स? इट हैज टू बी n cos theta. Dividing numerator and denominator, right hand side, huh, students, right hand side, dividing numerator and denominator by n cos theta. First of all, left hand side देखिए बच्चों, m cancel, mass of the vehicle gets cancelled as usual, so we get v2 square divide by rg is equals to n sin theta divided by n cos theta, and n cancel. Sin theta divided by cos theta will give you tan theta plus fs divided by n students into cos theta divided by cos theta will give you 1. Okay, the whole upon students n cos theta आप cancel कर लीजिए, so you get 1, right, minus of fs divided by n students into sin theta divided by cos theta will give you tan theta. ये क्लियर है बच्चों, जो स्टेप हमने परफॉर्म किया रिसेंटली? Students, what is the formula for fs? Tell me. Force of static friction. Yes. Also, into n. yes sir, yes sir, it will be mu s times of n. Yes sir, fs will be mu s times of n. Now we know the basic story. Fs, limiting force of static friction, mu s, coefficient of static friction, into there is n. N refers to normal reaction between the vehicle ka tire and the surface of road. Okay, so wherever formula may we find fs divided by n, we can replace that by mu s बच्चों. So हमें फॉर्मूला मिलने वाला है v2 square divided by rg is equals to tan theta plus mu s the whole upon 1 minus mu s times of tan theta. Okay, we can just simply do that rearranging step students. हमें v2 determine करना है, so therefore we say v2, okay, is like v max बच्चों, upper speed limit, so you consider that as square root of rg the whole into students tan theta plus mu s, okay, the whole over 1 minus mu s times of tan theta. students ये लीजिए, आपका सेकेंड डेरिवेशन यहाँ पर फिनिश होता है बच्चों, जिसमें हमने बैंकिंग ऑफ रोड के साथ साथ फ्रिक्शन भी कंसीडर किया हुआ है. ओके, हमने लोअर स्पीड लिमिट डिटरमाइन किया, हमने अपर स्पीड लिमिट भी डिटरमाइन किया. ओके, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है तो जस्ट लेट मी नो स्टूडेंट्स. बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स ये. सो नाउ स्टूडेंट्स, जिसमें हमने बैंकिंग ऑफ रोड का कॉन्सेप्ट यूज किया, फ्रिक्शन यूज किया. ओके, अब आपके पास दोनों फॉर्मूले सामने हैं स्टूडेंट्स. ओके, सो विद कॉन्फिडेंस आई थिंक यू कैन थिंक banked road we are focusing along with friction. okay, इसमें हमने दो डेरिवेशन किए, ओवरऑल we did two derivations. okay, now derivation number 1 students is for lower speed limit and derivation number 2 students is for upper speed limit. Students, when you have done banking of road na, okay, there should be some minimum value of speed, otherwise the tendency of motion of the vehicle will be like towards the center बच्चों, towards the center of the circle. तो प्रॉब्लम क्या होगा, गाड़ी आगे बढ़ेगा ही नहीं. एंड इफ यू आर क्रॉसिंग अपर स्पीड लिमिट, सो आपका व्हीकल टेंजेंशियली बाहर की तरफ फ्लाई कर जाएगा स्टूडेंट्स, ये भी तो रिस्की है. सो बेसिकली हमें करना क्या है, जब बैंकिंग हम करेंगे ना बेटा, वो भी अच्छे खासे एंगल पे. ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें इन वैल्यूज का ख्याल रखना होगा स्टूडेंट्स. व्हाट शुड बी द मिनिमम स्पीड ऑफ द व्हीकल विच यू कैन ड्राइव इट, एंड व्हाट शुड बी द मैक्सिमम स्पीड लिमिट बच्चों, ऐसे. सो लोअर स्पीड लिमिट स्टूडेंट्स
हमने डेरिवेशन में v1 कंसीडर किया, दैट इज v मिनिमम स्टूडेंट्स, नाउ दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, दोनों फॉर्मूले बच्चों हम सामने सामने लिखने जा रहे हैं, v minimum lower speed limit will be under root of rg the whole into tan theta minus mu s, right, the whole divided by 1 plus mu s times of tan theta. Okay, and I think for upper speed limit students आपको सिर्फ साइन ही तो चेंज करने होंगे, v2 बच्चों, upper speed limit we have considered v2, that is like vmax under root of, it's under root of rg multiplied by tan theta plus mu s, the whole should be divided by students 1 minus mu s times of tan theta. अपर स्पीड लिमिट, लोअर स्पीड लिमिट आपके सामने रेडी है स्टूडेंट्स. ओके, देन आई थिंक वी आर ready for solving this kind of numericals related to maximum safe speed, lower speed limit of the vehicle, upper speed limit of the vehicle on curved banked road on which we are considering friction. So students, एक नोट मैं आपको लिखवा देता हूं बिफोर वी स्टार्ट विथ दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स. सो द नोट इज, हम लोग वो एलिवेशन वाला सिंपल सा पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों. ओके, हॉरिजॉन्टल सरफेस, दिस इज दैट इंक्लाइंड सरफेस. ओके, सो आई कैन से लाइक दिस स्टूडेंट्स, देयर इज सम हाइट आल्सो. Check this. So what we can do is we can consider this height as h. Okay, we can consider this as the length students, L for length. L is like length for you, समझना भी simple होगा. And the angle of banking theta for you, angle of banking theta for you is over here. Okay, so theta is angle of banking. अब बच्चों ये जो हमने डायग्राम में आपको h लिख कर दिखाया है, राइट, नाउ दिस h is called as, let me tell you that this h students is called as elevation of outer edge over inner edge. H is termed as elevation students, elevation of outer edge of the road over the inner edge of the road. And ये क्यों हो रहा है elevation? You know the reason students, because of banking of road. Okay, with angle of banking जिसको हमने डायग्राम में थीटा लिखा है. अब कभी कभार है ना स्टूडेंट्स, ऐसा बोला जाता है, there is like मीटर गॉज रेलवे ट्रैक, मीटर गॉज, तो नाम आपको पता होना चाहिए. मीटर गॉज आपको जब क्वेश्चन में बोला है स्टूडेंट्स, सो इनडायरेक्टली आपको बताया गया है कि जो दो रेलवे ट्रैक है ना स्टूडेंट्स, डेफिनेटली दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे नहीं है. ओके, मीटर गॉज रेलवे ट्रैक बोला है, ट्रेन इज मूविंग ओवर दैट मीटर गॉज रेलवे ट्रैक, सो द वैल्यू ऑफ एल शुड बी 1 मीटर. बच्चों क्वेश्चन में मीटर गॉज ट्रैक बोला है, ओके, ट्रेन इज मूविंग ओवर दैट, so we have to consider L is equals to 1 मीटर. ज्यादातर बार ट्रेन आता है बच्चों, क्योंकि रोड के लिए L is equals to 1 मीटर becomes practically very small ना. okay, that is the reason. okay, so मुझे आपको बताना था स्टूडेंट्स, एलिवेशन अगर क्वेश्चन में आपसे पूछते हैं तो आपको एग्जैक्टली करना क्या है. ओके, एंड यस वी कैन डू वन मोर थिंग स्टूडेंट्स. नाउ ये डायग्राम को देख करना स्टूडेंट्स, ये जो हमने अभी अभी आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया नोट में, ओके, डायग्राम को देखकर आई थिंक यू शुड बी एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा. स्टूडेंट्स कैन यू हेल्प मी इन दैट प्लीज? साइन थीटा कैसे करेंगे? टेल मी. h upon, yes sir, h upon L you told, right? Yes, okay. So sine theta students is equals to opposite side upon hypotenuse. Opposite is h divided by
हाइपोटेन्यूस इज एल। परफेक्ट है स्टूडेंट्स आप लोग। सो बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्री साइन थीटा का फॉर्मूला अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस वी कैन डिटरमाइन h by l। साइन थीटा इज इक्वल्स टू h by l। चलिए स्टूडेंट्स मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। ओके रिवीजन हो चुका है, अच्छे खासे फॉर्मूले आपके पास है, रिक्वायर्ड डेरिवेशंस आल्सो वी हैव डन राइट। सो मेंटली आप न्यूमेरिकल्स के लिए प्रिपेयर हो जाइए, ये हम आपसे कह रहे थे। नाउ वी कैन डू वन थिंग, वी कैन स्टूडेंट स्टार्ट विद दिस न्यूमेरिकल एंड ये न्यूमेरिकल से प्रॉपर तरीके से आपको समझ जाएगा how to think about lower speed limit, upper speed limit and all. Okay, so the question is, example 3 it is from your textbook. A racing track of curvature 9.9 meter is banked at tan inverse of 0.5, coefficient of static friction between the track and the tires of a vehicle is 0.2. Determine the speed limits. Okay, that's interesting. With 10% margin. बच्चों कैलकुलेशन करते समय जो कैलकुलेशन किया गया है एंगल ऑफ बैंकिंग का, रेडियस ऑफ कर्वेचर का, देन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का, ओके शायद हमारे आंसर में कुछ एरर आ रहा हो राइट। सो टू बी ऑन द सेफर साइड दैट मींस वी आर कंसीडरिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी, हमें क्या करना है, हमें वो मार्जिन के साथ काम करना है। ओके तो पहले तो एक काम कर लेते हैं, हमारे पास जो फॉर्मूले ऑलरेडी रेडी है बच्चों उसको हम यूज करने से स्टार्ट करेंगे। ओके सो वी कैन डू दिस। सो डेटा, the radius of curvature of that racing track R is 9.9 meter. It is banked at angle of banking theta, students. This is tan inverse of 0.5. Okay. So if theta is students tan inverse of 0.5, so I think formula में जहां पर आपको tan theta मिलेगा बच्चों, आप उसको 0.5 से रिप्लेस कर सकते हैं। If theta is tan inverse of 0.5, then tan theta should be obviously equals to 0.5. Moving ahead बच्चों, coefficient of static friction between the tires and the racing track mu s, coefficient of static friction mu s is equals to 0.2, and we have to keep a margin of 10%. So requirement is students V minimum, okay, V minimum, and then we can think about V maximum, lower speed limit, upper speed limit बच्चों, okay, with margin. Now this is very important. So students, we do one thing, we start with the formula of V minimum, lower speed limit. V minimum is under root of Rg multiplied by tan theta minus mu s, the whole divided by
1 प्लस म्यू एस टाइम्स ऑफ tan थीटा। अब देखिए ना स्टूडेंट, इसमें कैसा है ना, हमें कैलकुलेशन का जरूरत पड़ेगा। सो आई थिंक आप लोग मेरी हेल्प करोगे। मे बी राइट नाउ इस लाइव लेक्चर में लॉग बुक यूज करना तो आपके लिए थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। सो एटलीस्ट मैं रेकमेंड करूंगा कि आप कैल्सी का यूज करें। ओके स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बुक में सॉल्व है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट स्टिल वैल्यूज थोड़े ऊपर नीचे में भी, वहां का आंसर गलत भी हो सकता है, और ड्यू टू सम रीजन मैं चाहता हूं कि आप सॉल्व करें। ओके, एटलीस्ट कैल्सी से करें ताकि आपको समझे कैसे हैंडल करना एटलीस्ट। ओके, सो हमारे पास वी मिनिमम है स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन करना है, मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। अपर स्पीड लिमिट बाद में, पहले ये खत्म करते हैं। लोअर स्पीड लिमिट वी मिनिमम अंडर रूट ऑफ आर जी द होल इनटू tan theta minus mu s upon 1 plus mu s times of tan theta. So we have this formula now. V minimum is equals to under root of, okay, r is 9.9 meter into students there is small g, and इस टाइप के जो न्यूमेरिकल्स है ना स्टूडेंट्स, उसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा सिंपल नहीं होता है। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है बोर्ड एग्जाम में आपको ब्रैकेट में दिया होगा that you consider acceleration due to gravity as a 10 meter per second square instead of that 9.8. ओके, सो अभी हम g स्मॉल g को 10 कंसीडर कर रहे हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय tan थीटा। tan थीटा इज 0.5 minus mu s is 0.2 students, the whole divided by 1 plus mu s times of tan theta, that is 0.2 multiplied by what is tan theta, 0.5 it is। यहाँ तक ठीक है बच्चों? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है किसी स्टूडेंट को सब्स्टिट्यूशन में? No. नो सर, दैट्स नाइस। स्टूडेंट्स ये लीजिए वी मिनिमम लेफ्ट हैंड साइड। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ स्टूडेंट्स 9.9 इंटू 10, फर्स्ट ऑफ ऑल आप 99 कर दीजिए, इंटू यू कैन से देयर इज 0.5 and 0.2, the difference is 0.3, the whole should be divided by 1 plus students. Now 0.2 into 0.5 will give you I think 0.1. okay student, 0.1 मिलेगा आपको। न्यूमरेटर देख लेते हैं, अंडर रूट ऑफ स्टूडेंट दिस इज 99 into 3 is 297, so 99 into 0.3, okay I think it should be, नहीं मुझे तो ये राइट लग रहा है, तो 29.7 आ जाएगा। so that should be divided by students 1 plus 0.1, that will give you 1.1। स्टूडेंट्स प्लीज अपने कैलकुलेटर का यूज करें राइट नाउ एंड जस्ट टेल मी प्लीज अंडर रूट ऑफ, या फिर अगर आप डायरेक्ट भी बताओगे तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्लीज बता देना मुझे 29.7 डिवाइडेड बाय 1.1 इज हाउ मच। आप अगर ड्यू टू सम रीजन नहीं कर पा रहे हो तो भी बता देना बेटा, मैं खुद कैलसी यूज कर लेता हूँ। ओके, प्लीज लेट मी नो। Sir, 20, यस सर 20, यस सर 20, 27. 27 it is। okay sir, 27 you told me, so then you can go for square root dear। 29.7 divided by 1.1 आप कर चुके and you got 27। now what is square root of 27? tell me dear। 5.1 5.196. 96। okay okay okay, so students मैं इसे सही कंसीडर कर रहा हूँ। अंडर रूट ऑफ 27 is 5.196, this is v minimum students, this is v minimum and for sure the unit should be मीटर पर सेकेंड because हमने SI यूनिट फॉलो किया है। बच्चों आप देखिए ना, इसमें हमने कोई वो मार्जिन कंसीडर अब तक नहीं किया है,
और सही टाइम आने पे करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट मार्जिन स्टूडेंट्स। पहले जो आपके पास फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू फॉर्मूला है जिसके लिए आपने मेहनत किया है, आपने डेरिवेशन किया है, आप पहले वो वर्कआउट कर लीजिए। देन स्टूडेंट्स हम लोग है ना, मैं थोड़ा स्पेस लीव कर रहा हूँ अगर आप देख पा रहे हो तो। स्टूडेंट्स नाउ वी आर फोकसिंग ऑन वी मैक्स, अपर स्पीड लिमिट का जो फॉर्मूला होता है वी मैक्स। So this is under root of students rg into tan theta plus mu s, सिर्फ आपको साइन ही तो चेंज करना है स्टूडेंट्स, राइट? द होल ओवर 1 minus mu s times of tan theta. So now this will give you under root as it is rg, that is 9.9 into 10, this time you can do it directly students, 99 multiplied by acha tan theta 0.5 plus mu s 0.2 the whole upon 1 minus students अभी हम कर चुके थे mu s into tan theta 0.2 into 0.5 will give you 0.1. Let's simplify this further. So we are getting now under root of students 99 into 0.7 divided by, now 1 minus 0.1 is 0.9. Okay, so students अगर 99 divided by 9 होता तो आपको मिलता 11. I think this will give you 110. 99 divided by 0.9 will give you 110 multiplied by 0.7. So now this is like 11 into 7, that is 77. बच्चों मुझे बताइए ना, square root of 77 will give you how much? Square root of 77 8 and 9 के तो बीच में है। Yes. 8.774. 774, yes, 8.774 स्टूडेंट्स मीटर पर सेकेंड। सो ये लीजिए हम लोगों को मिल चुका V max, the upper speed limit in normal case like this V max should be 8.774 meter per second. Fine. सो नॉर्मल कोई अगर न्यूमेरिकल होता, हमें अपर स्पीड लिमिट लोअर स्पीड लिमिट कैलकुलेट करना होता तो हमारा न्यूमेरिकल हो चुका होता, बट यहाँ पे द कैच इज वी हैव टू सॉल्व विथ मार्जिन। आई रिपीट, वी हैव टू सॉल्व विथ मार्जिन। ओके, इसका मतलब मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ ये जो पर्टिकुलर रोड डिजाइन किया गया है, ओके, वहां पे जो स्पीड से आप व्हीकल ड्राइव कर सकते हो, कैन आई से इट शुड लाई बिटवीन 5.916 and 8.774. obviously meter per second is the unit. You can drive your vehicle at how much speed? 5.916 से ज्यादा स्पीड चलेगा एंड 8.774 से कम स्पीड चलेगा। सो व्हेन आई से विथ मार्जिन सॉल्व करना ना बच्चों, इसका मतलब क्या होगा, आपको 5.197 प्लस मार्जिन करना है एंड आपको 8.774 माइनस मार्जिन करना है। ओके, सो इफ यू आर गेटिंग V मिनिमम, लेट मी टेक दैट ग्रीन फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं पार्टीशन कर देता हूँ, गिव मी 1 सेकेंड बच्चों प्लीज, सो दैट सब मिक्सअप ना हो जाए। V मैक्स को आप सबसे पहले अलग कर दीजिए। V मिनिमम अलग हो गया, फाइन। सो यस बच्चों, विथ मार्जिन अभी हम सॉल्व करना चाहते हैं। लेट मी यूज ब्लैक नाउ। सो V मिनिमम विथ मार्जिन ऑफ एरर बच्चों, सो V मिनिमम विथ मार्जिन, और वैसे भी 5.196 से ज्यादा स्पीड चलेगा बेटा, कम नहीं चलेगा। ओके, सो V मिनिमम विथ मार्जिन शुड बी स्टूडेंट्स हाउ मच? सो मैं ऐसा लिख देता हूँ V मिनिमम डैश बच्चों, V मिनिमम डैश मतलब V मिनिमम लोअर स्पीड लिमिट बट विथ मार्जिन विल बी स्टूडेंट्स
5.196 मीटर पर सेकेंड. अच्छा, मल्टीप्लाइड बाय, गाइस कैन आई से मार्जिन आपको 10% का रखना है. नाउ 10% से किसी वैल्यू को इंक्रीज करने का मतलब होता है यू मेक दैट वैल्यू 1.1 टाइम्स. ओके, इट्स क्वाइट सिंपल बच्चों. लेट्स से यू टेक 100 फॉर रेफरेंस, राइट. आपको किसी वैल्यू को 10% से इंक्रीज करना है बच्चों. सो 100 जो था, नाउ दैट हैज बिकम, नाउ दैट शुड बिकम, आई शुड से, जो 100 था दैट शुड बिकम 110. That means 1 should become 1.1. So increasing a value by 10% का मतलब होगा make the value 1.1 times. Tell me guys, how much is that? 5.196 into 1.1 is how much? 5.7156. Okay, sir. 5.7156 it is. Fine. And even if you want to make that round off, you can do that. You can say therefore V minimum along with margin V minimum dash will be 5.716. By the way, दोनों सही है बेटा, don't worry about that. V minimum dash is 5.716 meter per second. So this is one of your answer बच्चों, one of your answer. आपने मार्जिन के साथ काम किया. ओके, 5.716 मीटर पर सेकेंड मिला आपको. अब स्टूडेंट्स अपर स्पीड लिमिट के लिए आप ट्राई कर सकते हो, मुझे बता सकते हो कैसे करना है इस सिचुएशन को हैंडल. अपर स्पीड लिमिट स्टूडेंट्स, वी मैक्स डैश, वी मैक्स विथ margin बच्चों, with margin it is. Okay, so that upper speed limit V max with margin. जैसे स्टूडेंट्स आपने लोअर स्पीड लिमिट में कैसे आपने 10% इंक्रीज के बारे में सोचा, आप क्या करिए अपर स्पीड लिमिट में आप 10% डिक्रीज के बारे में सोचिए. ओके, तो कभी फेलियर होगा ही नहीं. सो V max with margin you can consider that as V max dash. That has to be equals to students जो आपने ढूंढा 8.774 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय. स्टूडेंट्स आप मुझे बता सकते हैं किससे मल्टीप्लाई करूं? 0.9 is 5 with you, tell me. Yes. Yes स्टूडेंट्स, वैल्यू आप 10% से डिक्रीज के बारे में प्लान कर रहे हो. ओके, टू बी ऑन द सेफर साइड, सो दैट शुड बिकम 0.9 टाइम्स. 0.1 से डिक्रीज किया हमने, यानी 10% से डिक्रीज किया. सो दिस हैज टू बी, टेल मी डियर, हाउ मच इट इज? 8.774 into 0.9, how much it is? 7.8966. Okay, 7.8966. 7.8966 and you know the plan बच्चों. अगर आप इसे राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो आप इसे लिख सकते हैं 7.897 मीटर पर सेकेंड एज इट इज. सो स्टूडेंट्स ये हमें मिला V max dash. V max dash पार्टीशन एक और बार हो जाए. सो ये लीजिए स्टूडेंट, दिस इज दैट फाइनल आंसर. So V max dash is equals to 7.897 मीटर पर सेकेंड. ओके, सो ये लीजिए बच्चों, हो गया आपका न्यूमेरिकल सॉल्व. फिनिश करिए इसे. ओके, एंड स्टूडेंट्स वन थिंग आई विल लाइक टू रिकमेंड. वो लोगों ने क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? डिटरमाइन द स्पीड लिमिट्स विद 10% मार्जिन. तो मैं ऐसा आपसे कहना चाहता हूँ, आप लास्ट में ये स्टेटमेंट डालना once you solve the entire numerical. Therefore the speed limits with 10% margin should be between 5.716 meter per second and 7.897 meter per second. I repeat, therefore the speed limits with margin beta, with 10% margin to be more specific, is equals to 5.716 meter per second
to 7.897 मीटर पर सेकेंड. मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स. नाउ किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे अभी रोके. So we can do next numerical now. We can do students now. Question number 14. Yes. From your government textbook, we can solve this question now. मुझे लगता है आपके लिए ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली अभी सिंपल है. रिसेंट क्वेश्चन एग्जांपल 3 करने के बाद लेट्स सी हाउ इट गोस. 14th क्वेश्चन. Part of a racing track is to be designed for a curvature of 72 meter. Then we are not recommending the vehicles to drive faster than 216 kmph kilometer per hour. With what angle should the road be tilted? Question mark. By what height will its outer edge be? I think there is some missing part over here. Just give me 1 second. By what height? एक टर्म मुझे मिसिंग लग रहा है बच्चों. By what height will its outer edge be raised? Raised. ये मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन. Raised with respect to the inner edge if the track is 10 meter wide? Question mark. So स्टूडेंट्स आपको पार्ट ऑफ रेसिंग ट्रैक के बारे में डेटा दिया गया है. पार्ट ऑफ अ रेसिंग ट्रैक इज टू बी डिजाइन फॉर कर्वेचर ऑफ 72 मीटर. सो डेटा radius of curvature r is equals to 72 meter. We are not recommending the vehicles to drive faster than this much speed, 216 kmph. So we can consider this as बच्चों V max. We can consider this as V max. That is 216 बच्चों kmph, kilometer per hour. So that has to be 216. Now students, tell me one thing. Kilometer per hour, is it the SI unit? The answer is no. No, sir. Yes sir. So can you tell me students, आप लोग इसे मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करोगे? क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो मैंने आपको टाइम दिया नहीं. सॉरी फॉर दैट. ओके, अभी आप लोग मुझे दूसरा ही बता दीजिए स्टूडेंट्स. हाउ कैन यू कन्वर्ट? यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय. ट्राई करिए स्टूडेंट्स. आई एम वेटिंग. 1000 upon 3600. यस सर परफेक्ट बोला आपने.
because 1 kilometer is 1000 meter and students 1 hour is 3600 seconds, right? So मैं recommend करता हूँ बच्चों को इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग डायरेक्टली क्या करिए ना 5/18 से ही मल्टीप्लाई कर लीजिए। ओके, विद ड्यू रेस्पेक्ट ना स्टूडेंट, देखो बेटा आपने जो मुझे आंसर बोला दैट इज 100% करेक्ट, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इससे थोड़ा आपका स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। सो अगर एक आंसर आपको किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, you want to convert that in terms of meter per second, so you should multiply the given value by 5/18. That's it, 5/18. Okay, so the unit will be now meter per second. So this will give you students now 18 into 12 will give you 216 into 5. So that will give you students 12 into 5, that is 60 meter per second. Okay, then what's the requirement? Requirement is बच्चों, with what angle should the road be tilted? Okay, so they are indirectly asking you angle of banking, that is theta. This is requirement number 1, theta, angle of banking. What about requirement number 2 बच्चों? By what height will its outer edge be raised with respect to the inner edge if the track is having a width of 10 meters? So बच्चों L याद है हमने डायग्राम ड्रॉ किया था, वो राइट एंगल ट्रायंगल, उस डायग्राम के हिसाब से width of the track you can consider that as L, capital L is equals to 10 meter. अच्छा स्टूडेंट्स, आप मुझे रिक्वायरमेंट नंबर 2 बता सकते हो कि ढूंढना क्या है? यस बेटा, कैन यू ट्राई? Height. हाइट, यस परफेक्ट। हमने जो राइट एंगल ट्रायंगल अभी भी ड्रॉ किया था बच्चों फ्यू मिनट्स अगो, उसमें से अगर हम बात करें तो हमें एच, बेसिकली आप उसे हाइट कह सकते हैं, चलेगा सर। सो दीज आर द टू रिक्वायरमेंट्स फॉर यू स्टूडेंट्स। radius of curvature is given to you, okay, vmax is given to you, L is given to you. आपने देखा होगा बच्चों क्वेश्चन में कहीं पे भी फ्रिक्शन रिलेटेड कोई डेटा नहीं दिया है, राइट? सो दैट ऑब्वियसली मींस आपको एटलीस्ट ये न्यूमेरिकल में फ्रिक्शन के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना है। सो दिस इज लाइक बैंकिंग ऑफ रोड, वी आर फोकसिंग ऑन बैंकिंग ऑफ रोड, eliminating friction, or I can say by neglecting friction. फ्रिक्शन हो सकता है बट इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय हम कंसीडर नहीं करने वाले हैं। सो इट गोज लाइक दिस बच्चों। सबसे पहले ना देखो आपको थीटा डिटरमाइन करना है, सो यू कैन थिंक अबाउट स्टूडेंट्स tan थीटा। आपको समझा ना बेटा, जो फॉर्मूले लिस्ट है आपका उसमें से कौन सा फॉर्मूला टीचर यूज कर रहे हैं? banked road, curved banked road, neglecting friction. Okay, curved banked road neglecting friction. So tan theta will be straight away students v square divided by rg, tan theta will be v square by rg। और अगर हम इस डेटा के हिसाब से ही सही करना चाहते हैं तो इट शुड बी v max square divided by rg। So now v max square will give you 60 meter per second का square divided by rg, r you consider 72 and students into there is small g। I will just see बच्चों अगर डेटा में वो लोगों ने ब्रैकेट में g के बारे में कुछ बोला है, स्मॉल g नहीं बोला है बेटा, नहीं बोला है, तो हम लोग इस टाइप के न्यूमेरिकल में 10 कंसीडर करके चल रहे हैं। So in this numerical 14 students, let me clarify that we are assuming that acceleration due to gravity यानी small g is 10 meter per second square. So tan theta is v max square divided by rg। v max का वैल्यू होगा 60 मीटर पर सेकेंड, स्क्वायर किया डिवाइड बाय rg, r is okay 72 meter students into we have to use g, small g, जिसका वैल्यू हम कंसीडर कर रहे हैं 10। So this has to be students 3600 divided by 72 into 10। आप जीरो कैंसिल करिए ना स्टूडेंट्स, यू आर गेटिंग 360 divided by 72, 72 sorry 72 it is, right? Now this is simple division students, this should be 5, right?
360 by 72. Yes, it should be 5. So we are getting tan theta is equals to 5, bachcho. But mind you, they are Yes. not asking you tan theta. Yes, sir. Yes, sir. So can you tell me, dear, what is theta? Yes, students, theta will be, tell me. Tan inverse of 5. Yes, sir. Yes, sir. So theta will be angle of banking. Theta will be tan इनवर्स ऑफ 5. अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं हाईली रेकमेंड करूंगा, देखिए अभी अगर आपके सामने लॉग बुक है, अभी के अभी मतलब राइट नाउ इटसेल्फ, अगर आप लॉग बुक देख के tan इनवर्स 5 मुझे बताओगे तो मुझे काफी अच्छा लगेगा. बट बाई चांस ड्यू टू सम रीजन आसपास लॉग नहीं और समथिंग लाइक दैट, तो राइट नाउ इफ यू आर यूजिंग कैलसी इट इज ओके. बट जैसा मैंने कहा, आई विल हाईली रिकमेंड आज ही प्लीज लॉग बुक से एक बार ट्राई करें टू सर्च फॉर tan इनवर्स ऑफ 5. राइट नाउ ये लाइव लेक्चर में आप मुझे बता सकते हो कैलसी यूज करके tan इनवर्स ऑफ 5 कितना होगा स्टूडेंट्स, कैन यू टेल मी? यस बच्चों. राइट नाउ शुड आई टेल यू द वैल्यू? देखिए अगर मैं टेक्स्ट बुक के आंसर, 78.6. yes sir, yes sir, yes sir, theta will be 78.69 डिग्री. हाँ स्टूडेंट्स, अब यही आंसर ना स्टूडेंट्स मुझे आपके टेक्स्ट बुक में सामने दिख रहा है एंड मुझे लग रहा है मोस्टली उन्होंने इस बार राइट आंसर दिया. ठीक है, सो थीटा विल बी 78.69 डिग्री. बट जैसा मैंने अभी अभी आपको बताया था स्टूडेंट्स, बाय चांस अगर आप भूल चुके हैं tan इनवर्स देखना, या आपने इतना अच्छे से पहले सीरियसली नहीं लिया था tan इनवर्स कैसे सर्च करना है, सो प्लीज आज के आज जल्द से जल्द ये आप कवर कर लेंगे. ओके, 78.69 डिग्री, दिस इज थीटा. स्टूडेंट्स, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू. कांट आई से ये जो 78.69 डिग्री है, ये इतना ज्यादा आपने एंगल ऑफ बैंकिंग किया है स्टूडेंट्स, सो कांट आई से ये एंगल ऑफ बैंकिंग बहुत ज्यादा हो गया, इट्स लाइक ह्यूज. ओके बच्चों, अगर आपको वो राइट एंगल ट्रायंगल का डायग्राम याद है, थेरोटिकली भी अगर आप सोच रहे हो ना बेटा, तो मैक्सिमम एंगल ऑफ बैंकिंग 90 डिग्री हो सकता है बेटा थेरोटिकली. प्रैक्टिकली तो 90 से छोटा ही होगा. एंड लुक एट दिस वैल्यू, ओ माय गॉड, दिस इज जस्ट ह्यूज. इतना ज्यादा एंगल ऑफ बैंकिंग किया है. एंड स्टूडेंट्स, अगर आप एक अच्छे ऑब्जर्वर हो, जो मुझे पता है आप हो, तो देखो ना बेटा, V max is 60 meter per second. Oh my God, 60 meter per second. So every second your vehicle is going to travel 60 meter. तो इतना ज्यादा स्पीड हो सकता है व्हीकल का ऑन द रेसिंग ट्रैक जो डिजाइन किया गया है. सो इट इज क्वाइट ऑब्वियस ना बेटा कि एंगल ऑफ बैंकिंग काफी ज्यादा रखना पड़ेगा आपको. इट शुड बी जस्ट वेरी बिग. एंड यस, प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं खुद, बहुत ज्यादा बड़ा एंगल ऑफ बैंकिंग दिख रहा है मुझे सामने. थीटा is 78 point some degree, roughly this is like 79 degree students. Okay, चलिए रिक्वायरमेंट नंबर 1 तो फिनिश हुआ. अच्छा बच्चों, एक पॉइंट और क्लियर हो जाए. सो कैन आई से स्टूडेंट्स 78.69 डिग्री है, तो ऐसे रेसिंग ट्रैक के ऊपर एक मिनिमम स्पीड तो होगा. एक मिनिमम स्पीड बच्चों, मैं लोअर स्पीड लिमिट की बात कर रहा हूँ. लोअर स्पीड लिमिट होना ही चाहिए, नहीं तो आपका जो गाड़ी है, आपका जो व्हीकल है, वो आगे सर्कुलर ट्रैक को कवर कर ही नहीं पाएगा बेटा. बट कैन आई से लाइक दिस, देयर विल बी नथिंग कॉल्ड एज अपर स्पीड लिमिट. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, if you want to note it down, please note it down. Since angle of contact is huge, अगर हम आपके सिलेबस को सही कंसीडर करें, whenever, सॉरी मैंने आई थिंक एंगल ऑफ कांटेक्ट बोला, सॉरी बच्चों, सॉरी. whenever बच्चों एंगल ऑफ बैंकिंग whenever angle of banking is greater than or equals to 45 degree, there is no need for upper speed limit. क्योंकि आप कितना भी स्पीड लिमिट ले सकते हो बेटा, कितना भी,
जितना आप कर सकते हो आप उतना स्पीड एक्सीड कर दो. देयर इज नो प्रॉब्लम विथ रिस्पेक्ट टू सेफ्टी पर्पस. सो अपर स्पीड लिमिट रिलेटेड आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है. देयर इज नो अपर स्पीड लिमिट व्हेनेवर एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 45 डिग्री. अब 45 पे हमें स्ट्रेस नहीं लेना है स्टूडेंट्स, ये तो 78 79 डिग्री आ रहा है. ओके, सो एक काम कर सकते हैं बच्चों. अभी स्टूडेंट्स मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि अभी अभी जो हमने डेटा में आपको वी मैक्स लिखवाया ना स्टूडेंट्स, उससे मुझे सीरियसली लग रहा है आपको कंफ्यूजन हो सकता है. यू मे थिंक कि ये वो जो वी मैक्स है ये वो V2 वाला है. सो आई विल डू वन थिंग पर्पजली. गिव मी वन सेकेंड. मैं डिनोशन थोड़ा चेंज कर देता हूँ. एंड बाय द वे न्यूमेरिकल सॉल्व करना तो पूरा आपके कंट्रोल में है बेटा, तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से डिनोशन यूज कर सकते हैं. स्टूडेंट्स एक काम करिए ना, यू कंसीडर दिस स्पीड एज V0. V0 इज मोस्ट सेफ स्पीड. सो tan थीटा का फॉर्मूला भी अकॉर्डिंगली आप अपग्रेड कर लीजिए प्लीज बच्चों. tan थीटा विल बी V0 स्क्वायर डिवाइड बाय RG. अब ठीक है स्टूडेंट्स, क्यों ऐसा किया टीचर ने आप समझे. एक हमने आपको V मैक्स बताया था ना बच्चों, जिसको हमने V2 लिया था. ये जो आपको डेटा से 60 मीटर पर सेकेंड लिखा, ये वो V मैक्स नहीं है बच्चों. इट्स नॉट दैट अपर स्पीड लिमिट. ओके, तो जो कंफ्यूजन हो सकता था वो हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया. आगे, सो tan थीटा इज V0 स्क्वायर डिवाइड बाय RG. आप सॉल्व कर चुके. यू गॉट थीटा एंगल ऑफ बैंकिंग 78.69 डिग्री. now what next we have students, H. Students, I think you can draw that right angle triangle one more time. Horizontal surface, inclined surface. This is H बच्चों, H. Elevation of outer edge of the road over the inner edge. ओके, यहाँ पे थीटा आप रिप्रेजेंट कर लीजिए स्टूडेंट्स. एंगल ऑफ बैंकिंग, विड्थ ऑफ द रोड यू कैन कंसीडर L. ओके, सो स्टूडेंट जब हम ये नोट कंसीडर कर रहे थे, सो हमने एक पता है साइन थीटा का फॉर्मूला लिखा था. साइन थीटा इज H ओवर L, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो व्हेन यू रीअरेंज, वैसे भी आपका रिक्वायरमेंट इज H, so you have to rearrange. So when you rearrange now students, you'll be getting H. Formula for H is equals to L times of sine theta. Okay, H will be L sine theta. So students, H as it is, that is equals to L. Width of the track, width of the racing track is 10 meter multiplied by sine theta, and theta is your angle of banking. Already आप calculate कर चुके हैं उसे. It is 78.69 degrees, students. Tell me, students, please. H as it is, this has to be 10 multiplied by sine of 78.69 degree is how much? Tell me, bachcho, please. Yes, students, I'm waiting for you. 0.980. Okay, sir. Okay. 0.980. It is sine of 78.69 degrees, 0.980. So just you have to multiply by 10 now. So you're getting, students, 9.80. That is simply 9.8. So the value of H is 9.8 meter, because you have followed SI unit. Bachcho, H is 9.8 meter. ओके, तो स्टूडेंट्स आई थिंक दोनों रिक्वायरमेंट, यस दोनों रिक्वायरमेंट हो गए. इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम जस्ट लेट मी नो स्टूडेंट्स. Next question we can solve, that means let's do it. Question number 15 we are going to handle now, students. 15th question, and the question goes like this. The road in question number 14. Okay, that means जो डेटा है वो आपको लास्ट क्वेश्चन से ही लेना है. The road, students,
in the question number 14 above is constructed as per requirement. Okay. Constructed as per requirements, then the coefficient of static friction between the tires of a vehicle on this road is 0.8. Will there be any lower speed limit? Yes, obviously there will be some lower speed limit क्योंकि एंगल ऑफ बैंकिंग आपने खुद देखा था काफी बड़ा है बच्चों. आगे सुनते हैं. By how much the upper speed limit, by how much the upper speed limit exceed, yes, in this case, so the data is what you have to take from the recent question itself that you have solved. बच्चों, data goes like this. So I think 14th question में आपको R दिया है students, radius of curvature of the road 72 मीटर. आपको V नॉट दिया था बच्चों, ठीक है, सेफ्टी स्पीड एक रेफरेंस के लिए दिया था 216 किलोमीटर पर आवर. फिर हमने किया था मल्टीप्लाई बाय 5/18 बच्चों, एंड आई थिंक you got 60 meter per second. So this is 60 meter per second. Now the coefficient of static friction बच्चों is given to you between tire and the surface of road as 0.8. So mu s is equals to 0.8. Okay, coefficient of static friction mu s is equals to 0.8. आगे सुनते हैं. Will there be any lower speed limit? Okay, so the requirement is student basically lower speed limit and upper speed limit. V minimum आपको याद है हमने डेरिवेशन में V1 लिया था वो बेटा, and V maximum. So first of all they are asking you this way, ऐसा कुछ वैल्यू होगा या नहीं होगा, and obviously अगर होगा तो ही आप उसे कैलकुलेट कर सकते हो. So V minimum, V maximum, question mark, if there is any value. Okay, so we can start with this students, we can start with this. And हाँ बच्चों एक काम और हो सकता है, आई थिंक ऑलरेडी हम थीटा डिराइव कर, इनफैक्ट थीटा डिटरमाइन कर चुके हैं, मुझे कहना चाहिए एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा हम डिटरमाइन कर चुके हैं. अगर आपको याद होगा तो हमने थीटा को ऐसे लिखा था स्टूडेंट्स, tan इनवर्स ऑफ फाई, एंड आपने फिर मुझे सॉल्व करके बताया था दैट दिस tan इनवर्स ऑफ फाई इज इक्वल्स टू some 78, yes, 78.69 degree. Angle of banking theta is 78.69 degree. Now let me move ahead. So अभी जो हमने लिखा वैल्यू, this is what we got from previous question, that is 14th question. बच्चों रोड का कंस्ट्रक्शन तो वैसे ही किया है ना जैसे 14 में था 15 क्वेश्चन में, राइट? तो 15 में वही रोड है जो 14 में था, लेकिन आपको इस बार म्यू एस के साथ काम करना है स्टूडेंट्स, कोएफिशिएंट और स्टैटिक फ्रिक्शन के साथ. ओके, सो वी फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विथ वी मिनिमम स्टूडेंट्स. आपने इतना ज्यादा बैंकिंग का एंगल रखा है स्टूडेंट्स
that there is obviously some minimum value of speed, नहीं तो vehicle आगे बढ़ ही नहीं पाएगा students. So v minimum is, tell me students, v minimum तो वही है ना हमने जिसको derivation के टाइम पे v1 consider किया था. It is under root of rg into there is tan theta minus mu s बच्चों the whole upon 1 plus mu s times of tan theta. ये लीजिए स्टूडेंट्स आप. So v minimum will be under root of rg the whole into tan theta minus mu s the whole upon 1 plus mu s times of tan theta. Now let's start with substitution of those values. Under root of we are getting rg. R is 72 meter into g small g. Yes, we know we have to consider it as 10 meter per second square. The whole into tan theta, students. If theta is tan inverse of phi, I think we know that, then tan theta will be phi. So theta is tan inverse of phi. So tan theta will be phi directly, minus mu s is given to you 0.8 coefficient of static friction, the whole upon 1 plus mu s. Mu s is 0.8 into tan theta is phi. So let's simplify this ahead. So now this will give you students under root of 720 multiplied by there is 5 minus 0.8 will give you 4.2. The whole upon 1 plus बच्चा लोग 0.8 into 5 will give you 4. Okay, so this is students root of. Now 1 plus 4 will give you 5 students. Now 720 divided by 5. 720 divided by 5 students will give you 5 into 1 will give you 5. Then we have 5 into 4, 20. 5 4s are 20. I think this will give you 144. 720 divided by 5 students will give you 144 multiplied by 4.2 as it is. Solve करिए ना students, मुझे बताइए ना please. Root of how much is this? 144 into 4.2. अब स्टूडेंट्स 144 आप बोलोगे सर स्क्वायर रूट इज 12. वो ठीक है बेटा, लेकिन फिर भी आपको लास्ट में स्क्वायर रूट तो लेना ही पड़ेगा ना, बिकॉज 4.2 का कोई स्टैंडर्ड स्क्वायर रूट प्रेजेंट है नहीं जो आपको पता है, ऐसा है. सो यू टेल मी. 604.8. yes sir 604.8 it is fine. देन सर आप लास्ट में मुझे स्क्वायर रूट बता दीजिए सर. वी मिनिमम 24.59. ओके सर 24.59. फाइन. हमने स्टूडेंट्स एसआई यूनिट फॉलो किया है. ओके तो हमें आंसर भी एसआई यूनिट में मिलेगा. दैट हैज टू बी मीटर पर सेकेंड. सो वी मिनिमम स्टूडेंट्स 24.59 मीटर पर सेकेंड, या फिर आप इसे कह सकते हैं दिस इज अप्रोक्सीमेटली स्टूडेंट्स 24.6 मीटर पर सेकेंड. एंड स्टूडेंट्स whenever हम स्पीड लिमिट देखते हैं ना न्यूमेरिकल में, आपने अब तक देखा ही होगा that they always try to give you value in terms of किलोमीटर पर आवर. और आपके व्हीकल का जो स्पीडोमीटर होता है ना स्टूडेंट्स, that also shows you the value in terms of किलोमीटर पर आवर, राइट. सो व्हाट वी हैव टू जस्ट डू, ये जो मीटर पर सेकेंड है हम उसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लेंगे, राइट. So 24.6 I am keeping as it is multiplied by students. मुझे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है. Let me remind you students, डेटा में किलोमीटर पर आवर में दिया होता है. If you are willing to convert that in terms of meter per second, you multiply that answer in the data by 5/18. यहाँ पे आपको इसका रिवर्स करना है स्टूडेंट्स. So it should be multiplied by 18 by 5. So tell me dear, how much it is? 24.6 into 18 the whole by 5. Answer you will get in terms of kilometer per hour. Tell me बच्चा लोग please, how much you are getting?
88.56. ओके सर, 88.56 बोला ना सर आपने, 56 राइट? Yes, sir. ओके ओके, सो स्टूडेंट्स मैं इसे सही कंसिडर कर सकता हूँ राइट? 88.56 किलोमीटर पर आवर, दिस इज द वैल्यू ऑफ वी मिनिमम. You can consider this as students lower speed limit. मतलब वो जो व्हीकल होगा रेसिंग ट्रैक पे ना स्टूडेंट्स, उसका ये मिनिमम स्पीड होना चाहिए. मिनिमम कहा मैंने, नहीं तो स्टूडेंट्स यू लुक एट द स्पीड प्लीज. 88.56 किलोमीटर पर आवर काफी ज्यादा स्पीड है बेटा, और पहले ही हमारा डिस्कशन हुआ था काफी ज्यादा स्पीड पे ड्राइव करना ही पड़ेगा क्योंकि बैंकिंग का जो एंगल है वो आपने काफी ज्यादा रखा है. नाउ द नेक्स्ट टास्क इज, आपने वी मिनिमम ढूंढा स्टूडेंट्स. लोअर स्पीड लिमिट वी मिनिमम इज 88.56 किलोमीटर पर आवर. नाउ द नेक्स्ट टास्क इज स्टूडेंट्स अपर स्पीड लिमिट. क्या लगता है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में एंगल ऑफ बैंकिंग वैल्यू देखिए और मुझे बताइए बच्चों क्या है अपर स्पीड लिमिट. कैन आई से देयर इज नथिंग लाइक अपर स्पीड लिमिट? Yes. यस, बिकॉज स्टूडेंट्स आपने बैंकिंग काफी ज्यादा एंगल पे कर दिया है, तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है अबाउट अपर स्पीड लिमिट, अबाउट अपर स्पीड लिमिट. सो यू कैन डू वन थिंग, आप सीधे सीधे लिख सकते हैं देयर विल बी स्टूडेंट्स नो अपर लिमिट, मतलब जितना चाहे उतना स्पीड आप रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. okay, there will be students no upper limit for speed, there will be no upper limit for speed, that is there is nothing like Vmax over here, as theta is huge, as theta is greater than 45 डिग्री. बच्चों ये देखिए हमारा थीटा तो आप खुद देख रहे हो बेटा 45 से काफी ज्यादा है. सो यहाँ पे फॉर श्योर हम कह सकते हैं वी शुड नॉट एट ऑल वरी अबाउट द अपर स्पीड लिमिट. सो लोअर स्पीड लिमिट वी मिनिमम हम कैलकुलेट कर सकते थे एंड वी डिड दैट 88.56 किलोमीटर पर आवर. नाउ सिंस एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा ओवर हियर इज एक्सीडिंग 45 डिग्री, 45 से कम एंगल ऑफ बैंकिंग होता है तो आपको सॉल्व करना पड़ता है बेटा वी मैक्स. but यहाँ पे there is nothing like Vmax as theta is quite greater than 45 degree. Okay students, so circular motion लेक्चर नंबर 4 आज यहाँ पे हम फिनिश कर रहे हैं स्टूडेंट्स. आज हमने एंगल ऑफ बैंकिंग का जो टास्क पेंडिंग था ओके वो फिनिश किया. पहले तो एक हमने रिवीजन के तौर पे फॉर्मूले लिस्ट फ्रेम किया and then we have also solved certain good level numericals. So students, I hope you enjoyed this session. See you soon. Revise and come. Right? Thank you. Bye. Bye. Thank you, student. Bye.